हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजीफ़े जो हम पढ़ते हैं, कुरानी अल्फाज होते हैं, उसके मुताल्लिक एक इश्काल ये पाया जाता है कि उस पर सवाब नहीं होता जो कुरानी आयात को अपने दुनियावी मकासद के लिए तिलावत किया जाए, पढ़ा जाए। इसके मुताल्लिक अभी चंद दिन पहले मैं हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तक़ी उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह ताला की खिदमत में दारुल उलूम कराची हाज़िर हुआ। हज़रत ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुसूसी वक़्त भी अनायत फ़रमाया और उनके ऑफ़िस में बैठ कर इस पर गुफ्तगू शुनीद हुई हमारी। तो कुछ बातें ऐसी हुई जिसमें चूँकि हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि पहली चीज़ ये है कि इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब को बहुत बुलंद मुकाम हासिल है। आवाम को अपने बड़ों की जो इल्म में हमारे बड़े हैं उनकी बात को मान के चलना चाहिए। हमारी कोशिश होती है जो हम वज़ाइफ देते हैं आगे, हम अपने बड़ों की राय को सामने रखें, कुरान और सुन्नत से बिल्कुल आगे ना बढ़ें। तो मैंने इसलिए ख़ुद हज़रत की खिदमत में हाज़िरी देकर हज़रत से पूछा, बारहा हाज़िर होते रहे, उनके पास मुलाकातें रहीं, लेकिन इस बार स्पेशली नीयत ये थी कि इस बात को पूछा जाए। तो हज़रत मौलाना कारी अल्लाह दाद साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं वो भी साथ थे। तो हज़रत से हमने जब ये पूछा तो आपने फरमाया कि झाड़ फूंक जो दम करना है ये तो कुरान और सुन्नत से साबित है। दम करना, दम कराना कुरानी अल्फाज हों या हदीस के अल्फाज हों, अगर इंसान ये दम करेगा और ये समझ के कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में अदा कर रहा हूँ तो इस पे उसको अजर मिल जाएगा। ये तो आपने मुझे वाज़े अल्फाज में फरमा दिया। अब दम करना जायज़ है। दम करने के लिए इंसान जो है कुरानी अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता है, हदीस के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता है। अब ये बात कि आप जो वजीफ़ा पढ़ते हैं वो कुरानी अल्फाज हैं, जैसे मैं अब वजीफ़ा देता हूँ वो कुरानी अल्फाज होते हैं। अब कुरानी अल्फाज को वज़ाइफ की शक्ल में पढ़ना जायज़ है या नहीं? अब ये बात तो हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने वाज़े अल्फाज में फरमाई कि कुरानी अल्फाज को वजीफ़े की शक्ल में पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। उस वजीफ़े को करना जायज़ है, चाहे दुनवी मकसद के लिए करे चाहे उखरवी मकसद के लिए करे। अब दुनवी मकसद की नीयत सिर्फ रख के पढ़ेगा तो सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मसला हल हो जाएगा। सवाब कुरान पढ़ने का नहीं मिलेगा। ये अल्फाज आपके थे, ये आपकी राय है और आप एक बड़ी शख्सियत हैं और पाकिस्तान नहीं आलम इस्लाम के अंदर पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर 3-4 बंदे हैं जो टॉप के हैं इल्म में, उनमें मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब शामिल हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी, इंग्लिश, उर्दू बिलखुसूस 3 ज़बानों में फिलबदी तकरीर का मलका अता फरमाया है। और दुनिया के काफिर भी आपकी इज्जत करते हैं, काफिर मुल्क भी। तो इसलिए हम उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम उनकी बात को मानने की जो है ना अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। अब मैंने फिर इस पर बाद में थोड़ी सी गुफ्तगू शुनीद हुई, अब इसको कैसे सवाब में लाया जाए, तो कोई तरीका तो इख्तियार करना पड़ चाहिए ना। जब आपकी नीयत ही ये होगी मर्द औरतों की कि नहीं जी हम तो शादी के लिए पढ़ रहे हैं, हम तो जो है अपने रिज़्क़ के लिए पढ़ रहे हैं, कारोबार के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर मसला हल हो जाएगा। सवाब है, सवाब नहीं मिलेगा लेकिन वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन आप उसको थोड़ी सी नीयत चेंज कर लें। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कुरान सूरह मुज़म्मिल के अंदर, मेरे नबी कुरान वहाँ से पढ़ें जहाँ से आपको जितना पढ़ें आप उतना सहूलत है, आपको उतना पढ़ लें। अब हम नमाज़ों में कुरान थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ इधर से पढ़ लेते हैं, कुछ वहाँ से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सहूलत का हुक्म कुरान ने हमें दे दिया। अब इसीलिए वजीफ़ा जो हमें सहूलत वाला है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम नीयत करें कि हम अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं और हमें सवाब मिले कुरान पढ़ने से, और इस कुरान की बरकत से हमारा मसला हल हो। ये नीयत खाली कर लें। आप समझ गए बात? अब ये बिल्कुल सोच ही ना लाएं वजीफ़ा करते हुए कि बस ये हमारा मसला ही हल हो, नहीं। आप पहले नीयत करें, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राइल ने फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाह, जब आप ज़ौफ़ का शिकार हुए तो हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, अल्लाह फरमाते हैं सुबह शाम ये पढ़ा करें। हजूर अलैहिस्सलाम ने कर्ज़ से खुलासी के लिए वजीफ़ा दिया उम्मत को,
حضور علیہ الصلوۃ پہ خود سحر کا ہوا تو معوذتین اللہ نے نازل فرمائی۔ اسی طرح سورہ واقعہ کا آپ نے خود تلقین فرمائی کہ رزق کی وسعت ہوگی۔ سورہ ملک کا آپ نے خود فرمایا کہ آپ کے جو ہے نا عذاب قبر ہٹ جائے گا۔ اب یہ تلاقین نبی علیہ السلام کی خود ہیں امت کو، اور اس پر قرآن حکیم کی بے شمار جو ہے آیات کا مختلف امام ابن قیم، امام جوزی اور شیخ عبدالقادر جیلانی اور اسی طرح حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی، یہ رحمہم اللہ تعالی، ان شخصیات نے باقاعدہ ان کو قرآنی الفاظ کو مختلف وظائف کی شکل میں لکھا ہے۔ لیکن صرف نیت یہ نہ رکھیں کہ میں اپنے مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، بلکہ نیت یہ کریں قرآن پڑھتے ہوئے، وظیفہ پڑھتے ہوئے، کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے میرا مسئلہ حل ہو۔ جب نیت کے بغیر پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے وظائف کو، کوئی بھی قرآنی وظیفہ ہے، پہلی بات تو پتہ چلی پڑھنا جائز ہے، دم جائز ہے، یہ حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا۔ لیکن نیت جب ہوتی ہے صرف دنیا کی تو ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے نیت کریں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا الفاظ ادا کر رہے ہیں، اور اب ہمیں جو ہے اس پر ہمارے مسئلے اللہ حل کر دے۔ تو سورہ یاسین پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہی نہیں دیا۔ فجر کے بعد پڑھیں تو آپ کے سارے دن کے مسئلے حل ہوں گے۔ اب اشراق پڑھنے کی تلقین آپ کو فرمائی، تو اس لیے وہ اس زمرے میں جائز ہیں۔ بس یہ مختصر بات تھی، انشاءاللہ یہ آگے مفتی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ سن لیں گے اس کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اقبال قریشی صاحب دامت برکاتکم، میں نے آپ سے جو یہ کہا تھا کہ ثواب نہیں ملتا، اس کا مطلب وہ تلاوت قرآن کے بارے میں بتا۔ جب تلاوت قرآن کسی دنیاوی مقصد کے لیے کی جائے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملتا۔ البتہ جھاڑ پھونک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے، اور اگر کوئی جھاڑ پھونک تلاوت قرآن، آیات قرآنی کے ذریعے یا کسی وسیع کرے تو اس میں اتباع سنت کا ثواب انشاءاللہ، اگر نیت کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ پھونک کی ہے اور میں اسی وجہ سے جھاڑ پھونک کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، یہ وضاحت کرنی تھی، میں بھول گیا تھا۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔